जैसे ही लड़की के चेहरे से नकाब हटाया गया, चालाक बहन के होश उड़ गए। सामने खड़ी लड़की वही थी जिसे उसने पिछली रात अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया था। उसने तो उसकी लाश को खाई में फेंक दिया था। फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो बिल्कुल सही सलामत वापस आ गई? ये लड़की और अमीर खानदान की छोटी बेटी हूबहू एक जैसी दिखती थी, चेहरे पर वही निशान, वही मासूमियत। आखिर ये माजरा क्या है? तुम यहाँ कैसे? उसकी घबराई हुई आवाज निकल पड़ी। लड़की बिना रुके उसकी तरफ बढ़ती रही और चालाक बहन डर के मारे कांपने लगी। उसे क्या पता था कि सामने खड़ी ये लड़की उसकी सगी बहन नहीं बल्कि कोई और है। पिछली रात की बात याद करते ही रूह कांप गई। उसकी बदसूरत बहन की सगाई राजघराने के प्रिंस से तय थी, जबकि वो और प्रिंस एक दूसरे से दिल से प्यार करते थे। बहन की जगह लेने के लिए दोनों ने मिलकर उसे मार डाला और उसकी लाश को गहरी खाई में फेंक दिया। उन्हें लगा था कि अब कोई रुकावट नहीं और वो बेफिक्र होकर साथ रह सकते हैं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मॉडर्न मेडिकल साइंस की लड़की का आत्मा उस मरी हुई बहन के शरीर में समा गई और संयोग से महल की छत तोड़कर सीधे प्रिंस के बाथटब में गिर पड़ी। ये क्या हो रहा है? प्रिंस गुस्से में चिल्लाया। वो हमेशा महिलाओं से दूर रहता था, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को पास देखा, उसकी आदत के मुताबिक उसे खत्म करने के लिए झपटा। तभी उसके शरीर में जहर का असर अचानक तेज हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लड़की, जो एक मेडिकल डॉक्टर थी, समझ गई कि अगर तुरंत इलाज नहीं किया तो उसकी जान जा सकती है। समय कम था और जान बचाने के लिए उसे अपनी इज्जत की कुर्बानी देनी पड़ी। उधर महल में रानी परेशान थी क्योंकि जहर लगने के बाद से प्रिंस की जान का कोई निशान नहीं था। राजवंश के पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि प्रिंस की किस्मत में एक बेटा है और उसे बचाने के लिए किसी खास तेजी वाली लड़की के साथ मिलन करना पड़ेगा। जैसे ही ये बात हुई, महल की पवित्र लालटेन अचानक जल उठी। लालटेन जल गई, मेरे बेटे की जान बच गई, रानी खुशी से चिल्लाई। पर जब लड़की को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। प्रिंस को शक था ये कोई चाल है और उसने उसे खत्म करने का हुक्म दे दिया। तभी लड़की के कलाई का ब्रेसलेट अचानक चमक उठा। मुबारक हो, स्पेस मेडिकल सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। अब उसके पास एक पूरा आधुनिक हॉस्पिटल था, दवाइयों और उपकरणों से भरपूर। इस प्राचीन युग में ये उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने दावा किया कि वो प्रिंस के शरीर का जहर निकाल सकती है। तुम कौन हो? हमारे राज्य के सबसे गहरे रहस्य को कैसे जानती हो? प्रिंस ने, कल रात जब तुम्हारे शरीर में ठंड का जहर फैल रहा था, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, याद करो। प्रिंस को रात का वो पल याद। जहर के बाद उसने खुद को पहले से बेहतर महसूस किया। वाकई इस लड़की ने उसकी जान बचाई थी। उसने फिलहाल उसे छोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे अपने गार्ड्स लगा। लड़की जब अपने घर पहुंची तो देखा कि चालाक बहन अपने पिता के साथ मिलकर उसकी अंतिम क्रिया की तैयारी कर रही थी। माँ अपनी मरी हुई बेटी के लिए आंखें लाल किए रो रही। लड़की दौड़कर अंदर आई और अपना चेहरा, माँ अपनी बेटी को जिंदा देखकर खुशी के मारे रो पड़ी। लेकिन अब वक्त न, उन्हें तुरंत वहाँ से भागना था, वरना सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। तभी चालाक बहन सामने। उसे लगा कि ये नकाब पोश कोई मेहमान जो मातम पुरसी के लिए आया है। कौन हो तुम और चेहरे पर नकाब क्यों? उसने कहा और गुस्से में लड़की का नकाब खींच दिया। जैसे ही सभी ने उसका असली चेहरा देखा, पूरा घर हैरानी से सन्न रह गया। ये वही लड़की थी जो पिछली रात पहाड़ से नीचे गिरी। चालाक बहन की आंखों में डर साफ नजर आ रहा। तुम इंसान हो या? लड़की धीरे से मुस्कुराई। क्यों दीदी, डर कैसा? मैं तो इंसान हूँ, या शायद तुम्हें यकीन नहीं? पापा, प्रिंस मुझे बचाओ, बहन चिल्लाई। पिता ने आदेश दिया कि लड़की को खत्म कर दिया जाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो खेल उन्होंने खेला उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। इधर प्रिंस के महल में राजवैद्य ने उसके स्वास्थ्य की जांच करते हुए राजकुमार के शरीर का जहर दब गया है और खून की विरासत सुरक्षित हो गई है। प्रिंस को अचानक बिस्तर की चादर पर दिखा वो सुर्ख निशान याद। उसे एहसास हुआ कि लड़की ने झूठ नहीं बोला, उसने सच में अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बने सचमुच मेरी जान बचाई। प्रिंस बड़बड़ा। पंडित ने कहा था कि प्रिंस को एक खास तेजी वाली लड़की से संतान हो।